चलिए आ जाइए, क्या हाल चाल है? ठीक है, आइए। आज जो है सबसे पहले कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को समाप्त कर देते हैं। और जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन समाप्त हो जाएगा, इस 7 से 9 में लाइव होता है कि नहीं? होता है ना, दोनों में होता है ना, क्या कि हिस्ट्री उस बैच में इसी में पढ़ा है। ठीक, तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आज सबसे पहले समाप्त कर देते हैं। और कांग्रेस का जब वार्षिक अधिवेशन समाप्त हो जाएगा तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधी युग, फिर उन चीजों को एक एक करके जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो संभवतः हमको लगता है 1919 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन तक हम आपको बतला दिए थे। 1920 से लेकर आजादी तक, 1920 से लेकर 1947 तक कांग्रेस के जो अन्य वार्षिक अधिवेशन हुए हैं, उस वार्षिक अधिवेशन के विषय में आगे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से आइए, अब आप सुनिए। देखिए, वर्ष 1920 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1920 में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ। 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ और 1920 में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ। 1920 में, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ। और सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ है, इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया है। लाला लाजपत राय, इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया है लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने किया है। और देखिए, इतिहास में लाल बाल पाल त्रिगुट की चर्चा होती है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। अगर लाल बाल पाल में देखा जाए तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों में एकमात्र सिर्फ लाला लाजपत राय हुए जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इनके अलावा ना तो पाल, ना ही बाल, ना तो बिपिन चंद्र पॉल और ना ही बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इसके बाद 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस का 1920 में वार्षिक अधिवेशन हुआ और इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया। वीर राघवाचारी ने किया
और कांग्रेस के 1920 के महाराष्ट्र के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था, कांग्रेस के इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाए जाने को लेकर सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाए जाएंगे, इसको लेकर सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित 1920 के महाराष्ट्र के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया। इसके बाद वर्ष 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया हकीम अजमल खां ने किया। और फिर वर्ष 1922 की अगर हम बात करें तो 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। बिहार के गया में 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। अगर वर्तमान के बिहार की बात की जाए तो वर्तमान के बिहार में कांग्रेस का 2 वार्षिक अधिवेशन हुआ है, एक 1912 और दूसरा 1922। 1912 पटना के बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया, और 1922 गया में, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने किया, चित्तरंजन दास ने किया। फिर आपको वर्ष 1923 की अगर आप बात करेंगे तो वर्ष 1923 में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ, एक विशेष अधिवेशन और दूसरा वार्षिक अधिवेशन। 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ दिल्ली में। 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ दिल्ली में, और दिल्ली में 1923 में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। और मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। जब इन्होंने 1923 में कांग्रेस के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया था तो उस समय उनका उम्र मात्र 35 वर्ष हुआ करता था। उस समय उनका उम्र मात्र 35 वर्ष। उनका जन्म 1888 ईस्वी में सऊदी अरब में हुआ था और 1923 में उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। मात्र 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हुए हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में कांग्रेस का 1923 में वार्षिक अधिवेशन हुआ और इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया। मौलाना मोहम्मद अली ने किया। फिर इसके बाद वर्ष 1924 की अगर बात की जाए तो 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ और 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वह है 1924 का कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। इसके बाद वर्ष 1925 तथा अनुवाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहां तक लिखिएगा। लिखिएगा 1920 का विशेष अधिवेशन। का विशेष अधिवेशन यह कोलकाता में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता
लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की है। फुल स्टॉप। लाल बाल पाल में से लाल बाल पाल में से सिर्फ एक लाल बाल पाल में से सिर्फ एक लाल लाल यानी लाला लाजपत राय ने लाल यानी लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 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 उसी में बाल यानी बाल गंगाधर तिलक बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। नेक्स्ट 1920 का वार्षिक अधिवेशन। 1920 का वार्षिक अधिवेशन। का वार्षिक अधिवेशन। का वार्षिक अधिवेशन डैश देकर यह अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने बोर्ड पे लिखे हैं यहां पर। इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वसहमति से असहयोग आंदोलन
चलाए जाने के प्रस्ताव को सर्वसहमति से असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया। आगे 1921 का वार्षिक अधिवेशन। 1921 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में यह अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। यह अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने। इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने। इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया है। इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया है। हकीम अजमल खान ने किया है। आगे 1922 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन बिहार के गया में यह अधिवेशन बिहार के गया में यह अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ है। यह बिहार में आयोजित कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यह बिहार में आयोजित कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यह बिहार में आयोजित कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यह बिहार में आयोजित कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यह बिहार में आयोजित कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया है। इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया है। इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने किया है। चितरंजन दास ने किया है। आगे 1923 का विशेष अधिवेशन। डैश देकर 1923 का विशेष अधिवेशन डैश देकर कांग्रेस का यह अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसकी अध्यक्षता मौलाना
इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की है। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। जब ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे जब ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे जब ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे उस समय जब ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे उस समय इनका उम्र मात्र 35 वर्ष था। जब ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे उस समय इनका उम्र मात्र 35 वर्ष था। आगे हेडिंग मारिएगा। 1923 का वार्षिक अधिवेशन 1923 का वार्षिक अधिवेशन 1923 का वार्षिक अधिवेशन डैश दे करके यह अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया। आगे 1924 का वार्षिक अधिवेशन 1924 का वार्षिक अधिवेशन 1924 का वार्षिक अधिवेशन यह अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। फुल स्टॉप। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। महात्मा गांधी मात्र एक बार
कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है? महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, जो 1924 का बेलगांव अधिवेशन है, जो 1924 का बेलगांव अधिवेशन है। चलिए, यहां तक समझा दिए थे, लिखा दिए हैं, अब आगे देखते हैं। देखिए, आइएगा, वर्ष 1925, वर्ष 1925 की अगर बात की जाए तो वर्ष 1925 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। वर्ष 1925 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। और 1925 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ, कानपुर में हो रहे इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। इससे पहले एकमात्र महिला श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला बनी। वहीं श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला बनी जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। आप याद कीजिए, कल हम आपको एनी बेसेंट के विषय में बताए थे। एनी बेसेंट भारत की थी? नहीं ना थी। कहां की थी? आयरलैंड की ना थी। तो एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, वही सरोजिनी नायडू भारत की थी। तो ऐसे ओवरऑल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष है, लेकिन भारतीयता के दृष्टिकोण से देखी जाए तो प्रथम भारतीय महिला है सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इसके बाद वर्ष 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था असम के गुवाहाटी में। और 1926 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन असम के गुवाहाटी में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। श्रीनिवास अयंगर ने किया था। फिर 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था मद्रास में। और 1927 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। और डॉक्टर एम ए अंसारी ने जो 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध किया जाएगा। इसी अधिवेशन में 1927 के मद्रास अधिवेशन में ही यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध किया जाएगा। और इसीलिए जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ तो उसका पूरे भारतवर्ष में विरोध हुआ। और साइमन कमीशन आयोग का विरोध भारतवर्ष में इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन आयोग में टोटल 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी वजह से साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने का निर्णय कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में लिया गया और विरोध किया भी गया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। 1928 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया। और इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए एक अलग से विदेश विभाग का गठन किया गया। 1928 के कोलकाता के वार्षिक अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस के लिए एक अलग विदेश विभाग का गठन किया गया। इसके बाद वर्ष 1929 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लाहौर में। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लाहौर में। और लाहौर में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया।
और कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अब कांग्रेस का लक्ष्य भारत को ब्रिटिशों से पूरी की पूरी आजादी दिलाना है। अब कांग्रेस का लक्ष्य भारत को ब्रिटिशों से पूरी की पूरी आजादी दिलाना है। पूर्ण स्वराज का मतलब यही था। और पंडित नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए यह भी घोषणा किया कि जब तक भारत को अंग्रेजों से आजादी नहीं मिल जाती है तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पंडित नेहरू के इसी घोषणा के कारण पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन के दौरान यह भी प्रस्ताव पारित किया गया था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। और आगे चलकर वर्ष 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए भी गए। तो ये सभी प्रावधान 1929 के लाहौर अधिवेशन की है। फिर वर्ष 1930 की हम बात करें तो वर्ष 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। आगे 1931 आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले इतना लिखिए। लिखिएगा 1925 का वार्षिक अधिवेशन। उन्नीस सौ 25 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता इस अधिवेशन की अध्यक्षता इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की है जो कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। जो कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। जो कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। जो कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। जो कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट 1926 का वार्षिक अधिवेशन। उन्नीस सौ 26 का वार्षिक अधिवेशन डैश देकर यह अधिवेशन असम के गुवाहाटी में हुआ था। यह अधिवेशन असम के गुवाहाटी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास आयंगर ने किया। 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 नेक्स्ट पॉइंट 1927 का वार्षिक अधिवेशन। 1927 का वार्षिक अधिवेशन
1927 का वार्षिक अधिवेशन डैश देकर। यह अधिवेशन मद्रास में हुआ। यह अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया। M.A. अंसारी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया। M.A. अंसारी ने किया। इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध कांग्रेस करेगा। आगे 1928 का वार्षिक अधिवेशन। 1928 का वार्षिक अधिवेशन। डैश देकर। यह अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की है। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए एक अलग से विदेश विभाग का गठन किया गया था। कांग्रेस के लिए अलग से विदेश विभाग का गठन किया गया था। कांग्रेस के लिए अलग से विदेश विभाग का गठन किया गया था। कांग्रेस के लिए अलग से विदेश विभाग का गठन किया गया था। आगे 1929 का वार्षिक अधिवेशन। 1929 का वार्षिक अधिवेशन डैश देकर। यह अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ।
यह अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बनाया। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया। तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि जब तक देश को आजादी नहीं मिल जाती है, तब तक प्रत्येक वर्ष जब तक देश को आजादी नहीं मिल जाती है तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी घोषणा के तहत भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि
गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाएंगे। चलिए, 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, ये बात लिखवाए हैं ना। चलिए आगे आइएगा। 1930 में तो कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 के बाद वर्ष 1931, आइएगा समझिएगा। वर्ष 1931, वर्ष 1931 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था पाकिस्तान के कराची में। वर्ष 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था पाकिस्तान के कराची में। 1931 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था, इस कराची के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस अधिवेशन में ही महात्मा गांधी जब भाग लेने के लिए जा रहे थे तो उन्हें पंजाब के क्षेत्र में काला झंडा दिखाया गया था। 1931 के कराची अधिवेशन में ही भाग लेने के लिए जब गांधी जी जा रहे थे तो उन्हें पंजाब के क्षेत्र में काला झंडा दिखाया गया, क्योंकि पंजाब के युवाओं को यह लग रहा था कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया। अगर महात्मा गांधी भगत सिंह को बचाने का प्रयास करते तो भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं मिलती। इसी वजह से जब गांधी जी दिल्ली के रास्ते, पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया और गांधी जी को काफी खतरा था और एक सुरक्षा घेरा में गांधी जी गए थे कराची। इस बात से गांधी जी को काफी दुख हुआ और इस अधिवेशन के दौरान जब गांधी जी को बोलने का मौका मिला तो गांधी जी ने एक बात कही, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। और बोर्ड इसको प्रश्न बना लिया, इसको पूछा है और आगे भी ये पूछा जा सकता है। और इसी अधिवेशन के दौरान गांधी इरविन समझौता को भी स्वीकृति प्रदान की गई थी। महात्मा गांधी और भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी इरविन समझौता को भी स्वीकृति प्रदान इसी अधिवेशन के दौरान किया गया था। इसके बाद इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग किया था। 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की भी मांग किया था। 1931 के बाद 1932 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ दिल्ली में। और 1932 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ, इस अधिवेशन का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को चुना गया। इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया मदन मोहन मालवीय को। लेकिन मदन मोहन मालवीय जेल में बंद थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, जिस वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। तो मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन वे जेल में बंद थे। उनके जेल में बंद होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया। अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया। इसके बाद 1933 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। इस अधिवेशन का भी अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को ही बनाया गया था और इस समय भी मदन मोहन मालवीय जेल में ही बंद थे, जिस वजह से इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की है। और श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली तीसरी महिला थी। कुल मिलाकर के 3 महिला ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता आजादी से पहले की है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। फिर 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मुंबई में। और 1934 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ,
इस अधिवेशन का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ने ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। वर्ष 1935 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। फिर इसके बाद वर्ष 1936 और उससे आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए 1931 का वार्षिक अधिवेशन। उन्नीस सौ 31 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन कराची में हुआ। यह अधिवेशन कराची में हुआ। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस अधिवेशन के प्रमुख प्रावधान निम्न है। इस अधिवेशन के प्रमुख प्रावधान निम्न है। एक नंबर में इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई। दो नंबर में इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग किया। इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग किया। इस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग किया। नेक्स्ट, इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जी पंजाब के रास्ते जब कराची जा रहे थे, पंजाब के रास्ते जब कराची जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया। नेक्स्ट, इस अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि
इस अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि इस अधिवेशन के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लीजिएगा। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लीजिएगा। आगे 1932 का वार्षिक अधिवेशन। का वार्षिक अधिवेशन डैश देकर, यह अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। फुल स्टॉप। इस अधिवेशन का अध्यक्ष इस अधिवेशन का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, लेकिन उनके जेल में रहने के कारण लेकिन उनके जेल में रहने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने की। लेकिन उनके जेल में रहने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने की। बोर्ड पे लिखा हुआ है, अमृत रणछोड़ दास सेठ ने की। एक ही व्यक्ति का नाम है, अमृत रणछोड़ दास सेठ ने की। 1933 का वार्षिक अधिवेशन। आगे हेडिंग मारिए, 1933 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। इस अधिवेशन का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। उनके जेल में बंद होने के कारण
उनके जेल में बंद होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ने की है। 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 श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ने की है, जो कि कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष है, जो कि कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी, जो कि कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। जो कि कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। जो कि कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी। आगे 1934 का वार्षिक अधिवेशन। का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। मुंबई में यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। चलिए यहां तक बता दिए थे, अब आगे आइए। देखिए 1935 में भी कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो आगे 1936 देखिए, आइएगा 1936 की अगर आप बात करेंगे तो वर्ष 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लखनऊ में। वर्ष 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लखनऊ में। 1936 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इसी अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुई। और इसी अधिवेशन के दौरान अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं समाजवादी हूं और मैं भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। भारत की हर समस्या का समाधान समाजवाद है। यह स्टेटमेंट पंडित नेहरू ने कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ही दिया था। और इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी गठन हुआ था। फिर 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ। महाराष्ट्र के फैजपुर में 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। फैजपुर महाराष्ट्र का एक गांव था। सामान्य तौर पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शहर में आयोजित हुआ करता था, लेकिन पहली बार 1937 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किसी गांव में आयोजित हुआ। और 1937 का फैजपुर अधिवेशन गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन माना जाता है। और इस वार्षिक अधिवेशन की भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। और इस
वार्षिक अधिवेशन के दौरान 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित हुए थे। 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित हुए थे और कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो पंडित नेहरू ने भी 3 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर। इसके बाद वर्ष 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ गुजरात के हरिपुरा में। वर्ष 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ गुजरात के हरिपुरा में। और गुजरात के हरिपुरा में जो 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। और 1938 का हरिपुरा का वार्षिक अधिवेशन यह कांग्रेस का गांव में आयोजित दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यह कांग्रेस का गांव में आयोजित दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था, जिस राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष पंडित नेहरू को बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ था। 1939 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ था। और 1939 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ था, इस अधिवेशन का अध्यक्ष महात्मा गांधी यह चाह रहे थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता करे पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस यह चाह रहे थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ही करे। और फिर कांग्रेस के 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनने को लेकर चुनाव हुआ और उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 203 मतों से पराजित कर दिया और सुभाष चंद्र बोस ने ही अंततः 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, एक 1938 के हरिपुरा, दूसरा 1939 के त्रिपुरी। फिर 1940 में अगर देखा जाए तो 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ झारखंड के रामगढ़ में। 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ झारखंड के रामगढ़ में और रामगढ़ में हो रहे कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। इसके बाद से लेकर 1946 ईस्वी तक 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। इसके बाद से लेकर 1946 ईस्वी तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध चलने के कारण 1940 से 46 तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। और 1940 से 1946 के बीच में ही क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ, वेबेल प्रस्ताव आया और कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। तो क्रिप्स मिशन योजना हो, कैबिनेट मिशन योजना हो, दोनों के साथ वार्ता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही किया, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे। और वेबेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला सम्मेलन हुआ, उसमें भी भाग मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही लिया, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष वही थे। इसके बाद 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ और उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किया जेबी कृपलानी ने। इसकी अध्यक्षता किया आपको जेबी कृपलानी ने। 1946 के बाद सीधे दिसंबर 1947 में 1946 के बाद सीधे दिसंबर 1947 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। लेकिन दिसंबर 1947 से पहले ही अगस्त 1947 में भारत आजाद हो गया था और आजादी के समय अगर देखा जाए तो आजादी के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। आजादी के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। आगे चलकर 1948 में आगे चलकर 1948 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ राजस्थान के जयपुर में। 1948 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन राजस्थान के जयपुर में हुआ, राजस्थान के जयपुर में 1948 में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया। पट्टाभी सीतारमैया ने किया। यही स्थापना से लेकर 1947 आजादी तक कांग्रेस का महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन है। मैक्सिमम तो बता ही दिए हैं, मैक्सिमम महत्वपूर्ण ही है, मैक्सिमम बता दिए हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नीचे से लिखिए।
लिखिएगा। उन्नीस सौ छत्तीस का वार्षिक अधिवेशन, 1936 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। इस अधिवेशन के दौरान ही पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूं। और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। मैं स्वभाव से समाजवादी हूं और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। समाजवाद ही भारत की हर समस्या का समाधान है। समाजवाद ही भारत की हर समस्या का समाधान है। समाजवाद ही भारत की हर समस्या का समाधान है। समाजवाद ही भारत की हर समस्या का समाधान है। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड लिख रहे हैं यहां पर। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया। आगे 1937 का वार्षिक अधिवेशन, डैश देकर
यह अधिवेशन महाराष्ट्र के फैजपुर में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन महाराष्ट्र के फैजपुर में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन महाराष्ट्र के फैजपुर में आयोजित हुआ। यह कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। यह कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। यह कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। इस अधिवेशन के दौरान ही 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित हुए। इस अधिवेशन के दौरान ही इस अधिवेशन के दौरान ही 13 इस अधिवेशन के दौरान ही 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित हुए। इस अधिवेशन के दौरान ही 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित हुए। आगे 1938 का वार्षिक अधिवेशन। डैश देकर यह अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में आयोजित हुआ। यह गांव में आयोजित कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यह गांव में आयोजित कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यह गांव में आयोजित कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यह गांव में आयोजित कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यह गांव में आयोजित कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। इस अधिवेशन के दौरान ही राष्ट्रीय नियोजन समिति
इस अधिवेशन के दौरान ही राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इस समिति का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इस समिति का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इस समिति का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इस समिति का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। आगे 1939 का वार्षिक अधिवेशन। 1939 का वार्षिक अधिवेशन। डैश देकर, यह अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, यह अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, यह अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में आयोजित हुआ। फुल स्टॉप। महात्मा गांधी इस अधिवेशन का अध्यक्ष, महात्मा गांधी इस अधिवेशन का अध्यक्ष महात्मा गांधी इस अधिवेशन का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। महात्मा गांधी इस अधिवेशन का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। महात्मा गांधी इस अधिवेशन का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। महात्मा गांधी इस अधिवेशन का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहता था। बनाना चाहता था, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। आगे 1940 का वार्षिक अधिवेशन। का वार्षिक अधिवेशन डैश देकर, यह अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में, यह अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की जो 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक, जो 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक
जो 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस अवधि के दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। आगे हेडिंग मारिए 1946 का वार्षिक अधिवेशन। 1946 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन मेरठ में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन मेरठ में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया। इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया। नीचे से आजादी के समय और भारत विभाजन के समय, नीचे से नेक्स्ट पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। आजादी के समय और भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। आजादी के समय और भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर 1947 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की है। आगे 1948 का वार्षिक अधिवेशन, 1948 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने, इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया है। इन्होंने कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक की रचना की है। इन्होंने कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक की रचना की है। इन्होंने कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक की रचना की है। इन्होंने कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक की रचना की है। इन्होंने कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं, पढ़िए। पढ़िए जल्दी। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, इधर उधर मत कीजिए।
पढ़ लिए? जो पढ़ रहा है वो पढ़िए रहा, जो नहीं पढ़ा है वो यस सर। हो गया? पढ़ लिए जी? दीजिए। आइए हीरो सब, बताइए। आइए, 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ? कोलकाता। कहां हुआ? 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता कौन किया? लाला लाजपत राय। 1920 के कांग्रेस के कोलकाता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया है? लाल बाल पाल में से एकमात्र किसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में से किसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? लाला लाजपत राय। 1920 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? महाराष्ट्र के नागपुर। 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता किसने की? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वसहमति से असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया? 1920 का नागपुर अधिवेशन। 1920 का किस अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वसहमति से असहयोग आंदोलन चलाए जाने के प्रस्ताव को पारित किया? 1920 का। 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने की? हकीम अजमल खां। 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? बिहार के। 1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? अध्यक्षता कौन किया? सीआर। 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां हुआ? दिल्ली। कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। 1923 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा। इसकी अध्यक्षता किसने की? मौलाना मोहम्मद अली। 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कर्नाटक के बेलगांव। 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? इसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की है? कितनी बार की है? कब? 1924। 1925 का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? कहां हुआ है? 1925 का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1926 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? किसने किया है? 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? 1927 में कहां हुआ है? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया है? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया? 1927 मद्रास। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1928 में अध्यक्षता कौन किया? किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए अलग से विदेश विभाग का गठन किया गया? 1928 कोलकाता।
1928। किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए अलग से विदेश विभाग का गठन किया गया? 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता कौन किया? किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बनाया? 1929 लाहौर। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बनाया? 1929 लाहौर। भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1900। भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 1930 में कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन हुआ? 1931 में कहां हुआ? 1931। अध्यक्षता कौन किया? सरदार वल्लभ भाई। किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई? 1931 कराची। किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग किया? 1931। किस अधिवेशन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी कराची जा रहे थे तो उन्हें पंजाब में काला झंडा दिखाया गया? 1931 कराची। और 1931 के कराची अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने क्या कहा था? 1932 का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? अमृत रणछोड़ दास। अध्यक्ष बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को, लेकिन जेल में बंद होने के कारण उन्होंने अध्यक्षता नहीं की, बल्कि अध्यक्षता की अमृत रणछोड़ दास सेठ ने। 1932 के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अमृत रणछोड़ दास। 1933 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? नलिनी सेन। नलिनी सेन। 1934 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई में ना। अध्यक्षता कौन किया? राजेंद्र। 1936 में कहां हुआ? 1936 में। अध्यक्षता किसने किया? और इस अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू ने क्या कहा था? मैं स्वभाव से समाजवादी हूं और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता। 1937 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? महाराष्ट्र के गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कौन है? फैजपुर अधिवेशन 1937। गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कौन है? फैजपुर अधिवेशन 1900। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? गुजरात के हरिपुरा। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? गुजरात के हरिपुरा। अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र। और इस अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। इस समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल। राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल। 1939 का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? मध्य प्रदेश के। अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र। 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? झारखंड के। अध्यक्षता कौन किया? मौलाना अबुल कलाम। लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम। आजादी के समय और भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी। आजादी के समय और भारत के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी। दिसंबर 1947 में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? किसने की? 1948 के राजस्थान के जयपुर में हो रहे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पट्टाभी सीता। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है? कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है? पट्टाभी सीता। चलिए टेस्ट दीजिएगा। आप देने के लिए तैयार हैं? चलिए अगले वीक में टेस्ट होगा। आप ठीक है? नहीं दीजिएगा, हमको पता है। हम जाएंगे, आप लोग भी निकल जाइएगा। आप हमारे विद्यार्थी, हमको थोड़े नहीं पता है।
आप क्या कीजिएगा। तो सोमवार से केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है, समझ गए ना? हाँ, लड़की लोग निकलिए। और एक बात और, कांग्रेस पूरा याद कर लीजिएगा, अगले क्लास में पूछेंगे, जो जवाब दीजिएगा उसको 100 रुपया। निकलिए लड़की लोग।